रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हुए देखिए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्टेटमेंट पर विवाद गहराता जा रहा है। ओबामा की मुस्लिम सियासत पर वार पलटवार जारी है और इसी बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिका से ही करारा जवाब मिला है। USCIRF के पूर्व आयुक्त ने कहा कि भारत की आलोचना नहीं, सराहना करनी चाहिए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विश्व में पीएम का सम्मान, ओबामा क्यों परेशान? घर में घिर गए बराक ओबामा, अमेरिकी दिग्गज ने दिखाया आईना। किसके इशारों पर भारत का विरोध? बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति आज अपने घर में घिर गए हैं। आज अमेरिका के ही दिग्गज आईना दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले बराक ओबामा ने मुस्लिम सुरक्षा को लेकर स्टेटमेंट दिया था। कहा था अगर भारत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता तो इस बात की प्रबल आशंका है कि एक समय आएगा जब देश बिखरने लगेगा। बराक ओबामा पर जहां भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है तो वहीं अपने घर में घिरते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने ओबामा को नसीहत दी है। जॉनी मूर ने कहा कि भारत की आलोचना नहीं, सराहना करनी चाहिए। I think the former president should spend his energy complimenting India more than criticizing India. India is the most diverse country in human history. It's not a perfect country, just like the United States is not a perfect country. But its diversity is its strength, and we should be complimenting the largest democracy in the world every chance that we can that we have. And so I think it was the time to celebrate a historic visit, rather than leveling some criticism on it. जॉनी मूर इतने पर नहीं रुके, उन्होंने दुनिया को भारत से सीखने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत से बहुत कुछ सीख सकता है। ये धर्मों की प्रयोगशाला है। अपने घर में ही फजीहत झेल रहे बराक ओबामा को भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को आड़े हाथ लिया और जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ओबामा को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने मुस्लिम देशों पर हमला किया है। ओबामा साहब को मैं समझता हूं कि बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश ये भारत है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के सेकुलर कैरेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुस्लिम कंट्री में भी इस्लाम के जो 72 सेक्ट्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। बराक ओबामा ने मुस्लिम पर अपनी बात तो कह डाली, लेकिन वे अपने शासनकाल के बारे में भूल गए। उनकी सरकार के दौरान ही अफगानिस्तान, सीरिया, इराक समेत कई मुस्लिम देशों पर बम गिराए गए थे। इंसानियत को बारूद के हाथों छलनी कर दिया गया था। तब बराक ओबामा का ह्यूमन राइट्स प्रेम देखने को नहीं मिला था। ओबामा ने 7 मुस्लिम देशों पर बम गिराए। एक साल में 7 मुस्लिम देशों पर ब्लास्ट हुए। मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज्यादा बम गिराए गए। बमों से लाखों मुसलमानों की मौत हुई। वहीं विपक्षी दलों ने इस मामले को हवा दी। कांग्रेस का कहना है कि ओबामा सिर्फ अल्पसंख्यकों पर जुल्म की बात कर रहे थे, जिस पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। बराक ओबामा ने जो कुछ कहा, मेरा ख्याल है उसका हिसाब किताब भी उनको हमेशा देना पड़ता है, लेकिन जो उन्होंने भारत के बारे में कहा उसका हिसाब किताब तो हम ही से लिया जाएगा ना। तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, निर्मला सीता जी अगर आज इतना बड़ा एक मोर्चा संभाली हुई हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वही बराक ओबामा हैं जिनसे सबसे ज़्यादा दोस्ती का दावा मोदी जी करते थे। अगर आज उन्होंने कोई सवाल उठाया है तो इस पर सीरियसली सोचना चाहिए
भारत बैशिंग ब्रिगेड से प्रभावित लोगों को हिंदुस्तान के इस देश की समृद्धि, सुरक्षा और समावेशी सशक्तिकरण की जो ज़मीनी हकीकत है उसको देखने के लिए हिंदुस्तान की ज़मीन को देखना होगा। अगर आप भारत बैशिंग ब्रिगेड के दुष्प्रचारों के आधार पर भारत को बदनाम करने का हिस्सेदार, भागीदार बनेंगे तो निश्चित तौर से कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। कहा जाता है कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। बराक ओबामा ने आलोचना कर दी और अब उनकी अपने ही घर में फजीहत हो रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ कह चुके हैं कि भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत देश का विकास हो रहा है और अमेरिका के दिग्गज जॉनी मूर दुनिया को भारत से सीखने की नसीहत दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, बराक ओबामा ने अब भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर के स्टेटमेंट दिया, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार में किस तरीके से सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। मोदी सरकार ने कैसे सभी धर्म को लेकर के एक सजग रुख अपनाया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में ये संदेश दिया कि उनकी सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए किस विजन के साथ काम कर रही है। अब इसकी एक लंबी फहरिस्त है, एक लिस्ट है, जिसकी जानकारी भारत 24 आपको देता है। दरअसल मोदी सरकार में पद्म सम्मान में मुसलमानों की फहरिस्त बढ़ी है। अच्छे काम करने वाले गुमनाम लोगों को पद्म सम्मान दिया जाता है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम प्रतिभाओं का जिक्र करते हैं। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बढ़िया काम किया है, उनका विजन अच्छा रहा। मदरसों के आधुनिकीकरण पर फोकस किया गया। उड़ान योजना के तहत मुस्लिम छात्रों को फ्री कोचिंग की सुविधा भारत सरकार ने दी। उस्ताद योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश सरकार द्वारा की गई। सीखो और कमाओ योजना से मुस्लिम युवाओं को रोजगार भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने दिया। ईदी योजना से मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया और जिसके बाद ओबामा की स्टेटमेंट ने खलबली मचा दी है, क्योंकि मोदी सरकार का फेमस और जो फोकस है वो अल्पसंख्यकों पर भी बराबर रहा है और ये उसकी तस्दीक करता है। और इसी बीच खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। एनआईए की टीम ने आज जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर छापा मारा। ये छापेमारी टेरर फंडिंग मामले में की गई और एजेंसी की अलग अलग टीमों ने सुबह से ही सुरक्षा बलों के साथ प्रदेश के 7 ठिकानों पर छापा मारा। पिछले कुछ दिनों से एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर में लगातार रेड मार रही है। एक रिपोर्ट देखिए। गद्दारों की शामत आई, कश्मीर में एनआईए की स्ट्राइक। आतंकी कनेक्शन, एनआईए का बड़ा एक्शन। टेरर फंडिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी। आतंकी साजिश का शक, एनआईए का छापा। पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साजिश रचने के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए जांच में जुटी है। एनआईए लगातार जम्मू कश्मीर में छापेमारी कर रही है। एक बार फिर से एनआईए ने रेड मारी। टेरर फंडिंग के मामले में कई जगहों पर छापेमारी की। सोमवार की सुबह जांच एजेंसी की टीम ने पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर दबिश दी और छापा मारा। कैडर और ओवरग्राउंड वर्कर्स की रची गई आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधि को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश का पता लगाने के लिए छापेमारी की गई। कौमी तहकीकाती ब्यूरो एनआईए ने आज भी छापामारी का आगाज सुबह से जिला बांडीपोरा के लहरवापोला सुंबल इलाके से किया। दक्षिणी कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर के कई इलाकों में आज कौमी तहकीकाती ब्यूरो एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के अफसरान की मौजूदगी में कई घरों तक जाकर वहां पर तलाशी अभियान का आगाज किया। एनआईए के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी जो मिलिटेंटों का इनडायरेक्ट साथ देते आए हैं, उनके घरों में उनके इंडिविजुअल्स पर पहले से जो एफआईआर दर्ज हैं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसी के हिसाब से छापामारी का सिलसिला तेज कर दिया गया। एनआईए की टीम ने गुज़श्ता हफ्ते दक्षिणी कश्मीर के शोपियान, पुलवामा और उसके बाद त्राल, अवंतीपोरा और नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा, सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल, बडगाम और श्रीनगर में कई जगहों पर छापामारी के बाद मिलिटेंसी को खंगालने की हर मुमकिन कोशिश की। मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है, आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करने में जुटी है और इसी को लेकर टेरर फंडिंग मामले में लगातार एनआईए की तरफ से रेड की जा रही है।
ये छापेमारी बांदीपोरा, कुलगाम, पुलवामा और शोपिया में की जा रही है। बीते महीने श्रीनगर में G20 की बैठक से पहले आतंकवाद से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर के 7 जिले श्रीनगर, पुलवामा, अवंतीपोरा, अनंतनाग, शोपिया, पुंछ और कुपवाड़ा में 15 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। इससे पहले भी NIA 70 से ज्यादा जगहों पर आतंकियों और उनकी मदद करने वालों पर छापा मार चुकी है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को पूरे तरीके से खात्मा करने के लिए केंद्र सरकार फुल एक्शन में है, लगातार प्लानिंग कर रही है और यही वजह है कि एक तरफ NIA की टीम आए दिन जम्मू कश्मीर में रेड मारती है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, मगर 90 के दशक के बाद से जम्मू कश्मीर की धरती लाल होने लगी। आए दिन आतंकी वारदात की खबरें आने लगी, मगर केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर कई बड़े फैसले किए गए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्क्रिय कर दिया गया। अब उसका असर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बहना शुरू हो गई है। जिस डल झील पर एक समय सन्नाटा पसरा रहता था, अब वो सैलानियों से गुलजार हो गई है और आतंकी गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए छापे के साथ साथ आतंकियों के डिजिटल नेटवर्क पर भी सरकार स्ट्राइक कर रही है, ताकि आतंकी जम्मू कश्मीर में किसी तरह से साजिश न कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।